गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण लेसन नंबर 4.2 का एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है कि निम्न समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपना पहला सवाल मैं लगाने जा रहा हूं। ये समीकरण दिया है, ठीक है, तो समीकरण हल करने के लिए सबसे पहले हमको x और y का मान मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 और यहाँ पे क्या हो गया x और यहाँ पे क्या हो गया y, दो मान ज्ञात होना चाहिए। यदि हम पहला क्या लेते हैं, यदि x बराबर हम 0 ले लेते हैं तो y का कितना मान होता है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं यदि x बराबर 0 तो क्या होगा। ठीक है, 4 गुणे कितना हो जाएगा, समीकरण में मान रख लीजिए 0 प्लस 3y बराबर कितना हो गया 12 हो गया, बराबर यहाँ पे 0 हो गया प्लस 3y, किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो 0 होता है, 3y बराबर 12 हो गया, y बराबर कितना हो गया 3, 12 बटा कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो गया 4। तो हमारा y का मान कितना हो गया, यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं दूसरा पे, यदि x बराबर यदि y बराबर 0 ले ले तो क्या होगा, रख लीजिए यहाँ पे क्या समीकरण हमारा 4x प्लस 3y बराबर 12 है। ठीक है, तो 4x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 12 हो गया, y का मान हमने 0 रख लिया, तो 4x बराबर कितना हो गया 12 हो गया, तो x बराबर 12 डिवाइड बाई 4 हो गया बराबर कितना हो गया 3। जब y का मान 0 हो गया और x मान कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा दो मान कौन कौन से हो गए, दो मान हमारा कितना हो गया, एक 0,4 हो गया, कितना हो गया एक 0,4। पहले हमने आपको बताया है कि सबसे पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, बराबर, तो 0,4 हो गया और दूसरा क्या हो गया 3 और 0 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इसी तरह हम चलते हैं, अपना दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में क्या दिया है कि 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 दिया है। तो सबसे पहले यदि x बराबर हम 0 ले लेते हैं तो क्या मान होगा, तो 2 इंटू 0, अब यहां पे भी खाना बना लेंगे हम, 1 2 x 1, सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया, x एक्सिस और y एक्सिस, बराबर। अब यहां हम x बराबर 0 ले लिए, प्लस कितना हो गया 5y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 5y बराबर 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अगर x का मान हम 0 लेते हैं तो y का भी मान कितना होता है 0 होता है। यदि फिर x बराबर 1 ले लेते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 0, तो 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल हो गया। अभी जब ये x का मान 1 हो गया तो y का मान कितना हो गया -2 बटा 5 हो गया, बराबर। अभी हमारा क्या युग्म हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 0 और कितना हो जाएगा 1 और -2/5। ठीक है, अब इस तरह से दिया है, आप अलग अलग भी मान दूसरा भी रख के निकाल सकते हैं, इसमें कोई ये धारण धोरण नहीं कि आप x रखिए y रखिए यही मान रखिए। ये तो एग्जांपल में दिया है, उसके हिसाब से मैंने आंसर लाने के लिए x और y का मान रखा हुआ है। आप दो मान पूछा है तो कोई भी मान रख के निकाल सकते हैं दो मान। ठीक है, अभी अब हम चलते हैं थर्ड सवाल में। थर्ड सवाल में क्या दिया है 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, x का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं x का मान लिख लेंगे 0 इंटू x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू कितना दिया है 0 दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं यदि x बराबर 1 मान लेते हैं, यहाँ पे मैं ग्राफ बना लेता हूं पहले, बराबर 1 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा y। यदि x बराबर कितना है 1 है, तभी y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे 1 रख लेंगे, 0 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू कितना प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे 3y एक में 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो गया -4, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4/3। अभी यदि x बराबर हम कितना लेते हैं 2 लेते हैं तो क्या मान होगा x 0 इंटू 2 प्लस 3y बराबर -4,
y बराबर कितना हो जाएगा -4/3। अब यहाँ पे कितना लिया हमने, x बराबर 2 लिया, यहाँ -4/3। अब अगर अगला मान रखेंगे आप तो भी -4, आप देख लीजिए x का मान रखते हैं तो -4/3 होता है और 2 रखते हैं तो -4/3 होता है। अगर x का मान 0 भी रखेंगे तो यही मान आएगा और 5 भी रखेंगे तो मान यही आएगा। अर्थात हमारा युग्म क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा, हम पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं तो 1, फिर कितना हो गया -4/3, फिर दूसरा 2 -4/3। ठीक है, इस तरह से हम जो है इस सवाल को हल कर लिए। इस तरह से अगला सवाल फिर आएगा ऐसा ही, तो अपने को ऐसा ही हल करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।